इन द सर्किट शोन द करंट I1 I2 R, तो जैसा सर्किट बताया गया उस सर्किट के अंदर I1 I2 करंट का वैल्यू कितना होगा वो उसने पूछा है। मान लेते हैं बैटरी से करंट निकला कितना, I के बराबर करंट यहां आया। अब यहां पर I के बराबर करंट आ जाएगा और ये I के बराबर आने वाला करंट ये दो जगह डिवाइड हो रहा है और यहां पर आकर दोबारा मिल जा रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों के बीच में दो अलग अलग रास्ते बन गए। यहां भी करंट आए, यहां भी करंट आए, दो अलग अलग रास्ते हैं। इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टर पैरेलल में हो गए। ये पैरेलल और ये सीरीज, ये सीरीज के साथ ये 1 ओहम इंटरनल है ना, वन कै में कॉम्बिनेशन में रहेगा, ये दोनों के कॉम्बिनेशन में ये सीरीज में रहेगा, क्योंकि ये पूरे तीनों रेजिस्टर में मिलाकर जितना करंट जाएगा उतना ही करंट अकेले 1 ओहम के अंदर से भी जाएगा। ठीक है ना। तो हम पहले पता करते हैं टोटल करंट। टोटल करंट पता करने से फायदा होगा क्या कुछ? अगर हमको टोटल करंट पता चल गया तो हम टोटल करंट के फॉर्मूले से क्या I1 निकाल सकते हैं। I1 कितना होगा बताओ? I1 करंट डिवाइडर रूल क्या कहता है? I1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? R2 अपॉन R1 प्लस R2 टाइम्स ऑफ टोटल करंट। R2 का वैल्यू कितना है, I1 निकालना है, तो ये 7 वाली ब्रांच कितना 4 ओहम, और R1 का वैल्यू कितना 12 प्लस 4 टाइम्स ऑफ I। इसका मतलब 4 अपॉन 16 टाइम्स ऑफ I। अगर हमको I पता चल गया तो I1 पता चल गया। इन द सेम मैनर I2 भी पता चल जाएगा। इसलिए पहला फोकस I निकालने के ऊपर हम करेंगे। I निकालने के लिए फॉर्मूला क्या, टोटल पोटेंशियल इक्वल टू टोटल करंट टाइम्स ऑफ टोटल रेजिस्टेंस, जिसको हम R इक्विवेलेंट का नाम देते हैं। तो I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। जब आपको बैटरी से निकलने वाला करंट निकालना है तो बैटरी के साथ जो जो रेजिस्टर है वो सारे लेना पड़ेगा। बैटरी के साथ कौन कौन है बाबा? सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो ये 12 और 4 कै में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो इन दोनों को निकाल कर सिर्फ यहाँ एक रेजिस्टर में लगा देता हूँ। कितना होगा जी वो? 3 ओम। आपको कैसे पता कि 3 ओम होगा? अच्छा, उससे पहले ये जो 12 वोल्ट की बैटरी है ना, ये 12 वोल्ट की बैटरी को मैं बैटरी अलग करता हूँ और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस को बाहर निकाल लेता हूँ 1 ओम, ऐसा लिख सकते हैं। चलो ये 2 ओम भी एज इट इज है। अब ये 12 और 4 पैरेलल में है। जब दो रेजिस्टर पैरेलल में हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टर कैसे निकाला जाता है? R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। मतलब कितना हो जाएगा? R1 का वैल्यू 12, R2 का वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 12 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 16। 4 1 जा 4 4 जा 4 1 जा 4 3 जा, मतलब यहाँ पे रेजिस्टर का वैल्यू कितना हो गया? 3 ओहम। अब ये सर्किट हमारा बन गया। ये 3 ये 2, जितना 3 में से जाएगा क्या उतना ही 2 में से जाएगा, जितना 3 और 2 में से जाएगा क्या उतना ही 1 में से जाएगा। मतलब ये क्या में है? सीरीज में है। तो इन तीनों को निकाल कर क्या मैं सिर्फ एक रेजिस्टर लगा सकता हूं? कितना? 3 प्लस 2 प्लस 1, मतलब कितना हो जाएगा? 6 ओहम का सिर्फ एक रेजिस्टर है। और बैटरी कितनी है? बैटरी है 12 वोल्ट की। अब ओहम्स लॉ यूज करो। ओहम्स लॉ क्या कहता है? I इक्वल टू V बाय R। पोटेंशियल का वैल्यू कितना? पोटेंशियल का वैल्यू 12 और इक्विवेलेंट रेजिस्टर पूरे सर्किट का आया 6, मतलब करंट आ गया 2 एम्पियर का। अब हम करंट डिवाइडर लॉ इस जगह पर अप्लाई करते हैं। तो करंट डिवाइडर लॉ के थ्रू क्या लिख सकते हैं? I1 इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2। I1 निकालना है तो क्या लेना? I1 वाली ब्रांच के अलावा वाली ब्रांच का रेजिस्टर। और अगर पोटेंशियल निकालना हो तो पोटेंशियल ड्रॉप कैसे होता है? R2 नहीं आता है वहां पर, जिस ब्रांच का वोल्टेज उसी ब्रांच का रेजिस्टर। करंट के केस में जिस ब्रांच का करंट उसके अलावा वाली ब्रांच का रेजिस्टर आएगा। ठीक है जी। तो क्या लिख लें यहाँ पे 2 एम्पियर। तो क्या ये I की जगह पर मैं 2 लिख लूं सीधा सीधा? तो ये कितना हो जाएगा? 4/16 टाइम्स ऑफ 2, मतलब कितना? 8/16, मतलब कितना? 1/2, मतलब कितना? 0.5। मतलब I1 का वैल्यू हमको मिल गया कितना? 0.5। पूरा करंट कितना आ रहा था? 2, ऊपर कितना गया? 0.5, तो नीचे कितना जाएगा? 1.5। ये बहुत अच्छा इंसान है। करंट कहीं भी ना अपने आपको बचा के नहीं रखता है, जितना अपने पास होता है आगे सप्लाई करता रहता है। ये बहुत अच्छी चीज है। सो यहाँ से गया 0.5, तो यहाँ से कितना जाएगा? 1.5। क्यों बाबा? क्योंकि उसने कुछ भी बचा के नहीं रखा, जितना आया उतना गया। तो 0.5 यहाँ पे आया था 2, 0.5 गया, तो I1 की वैल्यू 0.5 है। तो टोटल करंट को क्या मैं लिख सकता हूँ? I1 प्लस I2। I1 कितना? 0.5। I2 कितना नहीं पता। I कितना? 2 एम्पियर। मतलब I2 कितना हो जाएगा? 2 माइनस 0.5, मतलब कितना? 1.5 एम्पियर।